हेलो फ्रेंड, मधुर बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे फ्रेंड सलवार को स्टिचिंग कैसे करते हैं और सलवार को स्टिचिंग करने का सही तरीका क्या है फ्रेंड। और यदि आपको अगर सलवार की कटिंग करना नहीं आता है फ्रेंड, तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आई बटन में डाल देंगे। आप वहां से सलवार को कटिंग करना सीख लेंगे। और आज से हम छोटे छोटे चैनल को प्रमोशन कर रहे हैं फ्रेंड, तो हमारे वीडियो में कहीं पर भी प्रमोशन वाला कोड मिल जाएगा, तो उस कोड को आप कमेंट कर देंगे तो आपका चैनल को मैं प्रमोशन कर दूंगा बिल्कुल फ्री में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमने सलवार के बीच वाले पल्ले को ले लिया है बिल्कुल इस तरीके से। सबसे पहले आप क्या करेंगे फ्रेंड कि एक पल्ले को इस तरीके से आप किनारे कर लेंगे और इस तरह से किनारे करने के बाद अच्छे तरीके से आप बिछा लेंगे। अब हम कली को लेंगे फ्रेंड, तो इस तरीके से हमने एक कली को ले लिया है फ्रेंड और ये मियाने वाले पल्ले आप देख सकते हैं। तो दूसरी साइड में इस तरीके से हम कली को रखेंगे और इस तरीके से कली को रखने के बाद बिल्कुल बराबर अच्छे तरीके से आप कर लेंगे। इस तरीके से आप बराबर कर लेंगे यहाँ पे। और बराबर करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि यहाँ पे मुझे एक चाप का सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पूरे कली को स्टिचिंग कर लेंगे। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो फ्रेंड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरीके से हम उल्टा कर लेंगे। इस तरीके से उल्टा करने के बाद अच्छे तरीके से आप बिछा लेंगे। और इस तरीके से बिछाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड यहाँ पे कि हम अब एक और कली को हम लेंगे। इस तरीके से एक कली को हम ले लेंगे और एक कली को लेने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि सबसे पहले मुझे कली को इस तरीके से मुझे नीचे रखनी है। इस तरीके से कली को आप नीचे अच्छे तरीके से बिछा लेंगे। और इस तरीके से बिछाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम पल्ले को लेंगे जिसमें हमने कली जोड़ा था, तो इस तरीके से आप उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद कली को आप नीचे रखेंगे। फिर दूसरी साइड इस तरीके से हम बराबर कर लेंगे और बराबर करने के बाद एक चाप का सिलाई लगाते हुए हम दूसरे कली को भी स्टिचिंग कर लेंगे। ने दूसरे कली की भी स्टिचिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड के सेम स्टेप को फॉलो करते हुए दो और कली को भी हम दूसरे पल्ले में भी इसी तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमने स्टिचिंग कर लिया है और स्टिचिंग करने के बाद हमने उल्टा रख लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि सबसे पहले मुझे मोहरी बनानी है नीचे में। तो मोहरी बनाने के लिए हमने इसी में ही दबाव ले लिया है, आप देख सकते हैं। मुझे अलग से कपड़ा नहीं लगानी है फ्रेंड, हमने कटिंग के टाइम में ही इसी में ही दबाव दे दिया है। तो अब हम बकरम को ले लेंगे और बकरम को लेने के बाद इस तरीके से हम बकरम को रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हाफ इंची इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद फिर हम बिल्कुल एक सीधे सिलाई लगाते हुए अच्छे तरीके से बकरम को हम अटैच कर लेंगे। इस तरीके से सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि सबसे पहले मुझे अंदर वाली साइड में लब पे हम सिलाई लगाएंगे और बकरम को अच्छे तरीके से हम बैठा लेंगे। इस तरीके से सिलाई को लगाने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद सबसे पहले मुझे लब पे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि आपको जिस भी तरह का डिज़ाइन बनाना आता है तो आप उस तरह से डिज़ाइन अपने मर्जी से भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक डिज़ाइन बना रहे हैं फ्रेंड, तो आप इस डिज़ाइन को भी सीख सकते हैं अच्छे तरीके से और बहुत ही सिंपल है फ्रेंड। तो सबसे पहले आप एक चाप का सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से एक चाप का सिलाई लगाने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि दूसरी साइड भी मुझे एक चाप पे सिलाई लगा लेनी है। तो हमने दूसरी साइड भी सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड के बीच में एक बड़ा बड़ा लहरिया हम लगा लेंगे। तो इसी के साथ हमारा मोहरी बनकर कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। इसी तरीके से हम दूसरे पल्ले में भी मोहरी को बना लेंगे।
तो फ्रेंड हमने मोहरी को दूसरे पल्ले में भी बना लिया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरीके से अच्छे तरीके से हम बिछा लेंगे और ये सीधा है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। तो मियानी वाले पल्ले को इस तरीके से आप सीधा में रख लेंगे। अब हम दूसरे पल्ले को लेंगे। जब हम दूसरे पल्ले को लेंगे फ्रेंड तो इस तरीके से हम उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद किनारे साइड में मियानी वाले पल्ले को इस तरीके से हम बराबर कर लेंगे। और बराबर करने के बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हाफ इंच का दबाव लेते हुए बिल्कुल सीधे हम सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरीके से हम पलट लेंगे और पलटने के बाद मुझे एक और सिलाई लगानी है। यहाँ पे आप डबल सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड। हमने सिलाई को लगा लिया है। सिलाई को लगाने के बाद दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम डबल सिलाई मियानी वाले पल्ले में हम लगा लेंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से आप बराबर कर लेंगे अच्छे तरीके से। और बराबर करने के बाद फिर हम मियानी वाले पल्ले को पकड़कर इसी तरीके से हाफ इंच का दबाव लेते हुए हम सिलाई को लगा लेंगे। तो हमने दोनों साइड में सिलाई को लगा लिया है। अब हम इसको रख देंगे। तो हमने बेल्ट को ले लिया है फ्रेंड और हमारा बेल्ट 22 इंच है फ्रेंड। तो सबसे पहले इस तरीके से हम नाप लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा 19 इंच आ रहा है फ्रेंड। तो बेल्ट मेरा कम है तो मुझे जोड़ लगानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि जोड़ लगाने के लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक ले लिया है। और फैब्रिक लेने के बाद एक पल्ले को इस तरीके से आप हटा लेंगे। फैब्रिक को बेल्ट के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद एक चाप का हम सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद इस तरीके से आप ओपन कर लेंगे और फिर इस तरह से हम बराबर कर लेंगे। और इस तरह से बराबर करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हाफ इंच के दबाव लेके इस तरीके से आप 1.5 इंची पहले सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे बांध देंगे। और फिर मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि तकरीबन 1.5 इंची मुझे गैप कर देनी है, जो कि नेफा के लिए खुला रखना है, जर्मन समाने के लिए। तो 1.5 इंची छोड़ के फिर हम इस तरीके से सिलाई को लगाएंगे। और इस तरह से सिलाई को लगाने के बाद अब हम बेल्ट को इस तरह से पलटेंगे और हम डबल सिलाई लगा लेंगे। हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम बेल्ट को इस तरीके से बराबर कर लेंगे और बराबर करने के बाद नेफे वाले एरिया को इस तरीके से हम चीर लेंगे। और इस तरह से चीरने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि एक चाप का सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मुझे बैठा लेनी है। सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद जब हम दूसरी फोल्ड करेंगे फ्रेंड तो हमारा जितना खुला है नेफे वाले एरिया को अच्छे तरीके से पूरा झकना चाहिए। तो इस तरीके से आप फोल्ड कर लेंगे। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि लब पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम बेल्ट को बना लेंगे। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो फ्रेंड तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड हमने बेल्ट को बना लिया है। सबसे पहले बीच से इस तरह से बराबर कर लेंगे। और इस तरह से बराबर करने के बाद सबसे पहले मुझे एक सेंटर कट लगानी है। इस तरह से आप कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम बेल्ट को रख देंगे और हम सलवार को लेंगे। तो फ्रेंड हमने सलवार को ले लिया है और ये हमारे मियानी वाले पल्ला है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे। और इंच टेप को रखने के बाद 3 इंच पे इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। और 3 इंच पे निशान लगाने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि हमारा जितना भी बेल्ट है उस बेल्ट का मुझे आधा लेनी है। तो हमारा बेल्ट यहाँ पे 22 इंची है फ्रेंड। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मुझे 11 इंची लेनी है। और 11 इंची लेने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि यहाँ पे जो हमने निशान लगाया था इस निशान पे सबसे पहले मुझे कट कर लेनी है। कान पे हम कट कर लेंगे। और कट करने के बाद एक चीज़ का ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है फ्रेंड, आपका जितना भी ज़्यादा घेरा हो, कितना ही घेरे का हो, बहुत ही आसान से चुन दे लेंगे फ्रेंड, कभी भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड कि जहाँ पे कट लगाया था वहाँ पे हम 11 इंची से 1 इंची प्लस कर लेंगे और 12 इंची रख लेंगे। और 12 इंची रखने के बाद फिर जहाँ तक मेरा बेल्ट होता है फ्रेंड, हमारा बेल्ट 22 इंची है तो 22 इंची पे यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। और इस तरीके से कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इसको हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये मियानी वाला
पल्ला है और ये खुटका है, तो इस खुटका से मुझे चून नहीं देनी है फ्रेंड। इसके बाद जो खुटका है इस खुटकर से मुझे चून देनी है। और यहाँ से जब हम चून देना शुरू करेंगे फ्रेंड, तो दूसरी साइड मुझे मियानी वाले पल्ले तक चून देनी है। और वो जो चून हम देंगे फ्रेंड, मुझे 12 इंची में आनी चाहिए, क्योंकि हमने 12 इंची भगाया था। जब हम 12 इंची में चून देंगे फ्रेंड, तो बिल्कुल एकदम समान बराबर आएगी। कभी भी बेल्ट और ये सलवार बड़ा छोटा नहीं होगा फ्रेंड, बिल्कुल एकदम एक समान और बराबर आएगी। चाहे आप जितना भी घेरा का आप सलवार बनाओ, स्टिक से आप प्लेट देंगे फ्रेंड, तो कभी भी आपको परेशानी नहीं आएगी। तो इसी तरीके से हम प्लेट देते हुए दूसरी साइड में आने वाले पल्ले तक हम चले आएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि हमने 20 तक आ गया है मियानी वाले पल्ले तक। तो इस तरीके से आप प्लेट दे लेंगे। अब जब बीच में सेंटर में आने के बाद सबसे पहले मुझे नाप लेनी है फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं कि हमने 12 इंची भगाया था, तो हमारा प्लेट जो एक साइड है फ्रेंड वो 12 इंची पक्का आया है। तो इसी तरीके से दूसरी साइड भी मुझे 12 इंची में ही उस खुटके तक प्लेट देनी है। तो दूसरी साइड जब हम प्लेट देंगे फ्रेंड, तो बिल्कुल इस समान से देंगे और मुझे एकदम बिल्कुल जोड़ में सटा देनी है दोनों प्लेट को। इस तरीके से प्लेट देते हुए आप उस खुटका तक चले आएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि हमारा खुटका चला आया है। तो इसी खुटका तक लास्ट प्लेट हम देकर निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से पूरा चून को दे लिया है। चून को देने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम बेल्ट को लेंगे। तो फ्रेंड हमने बेल्ट को ले लिया है। बेल्ट को लेने के बाद नेफा जिसमें हमने बनाया था वहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में हम रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद हम उस सलवार को उल्टा कर लेंगे, आप जोड़ देख सकते हैं। और इस तरह से उल्टा करने के बाद बिल्कुल सेंटर में जो हमने चून को बराबर किया था, बिल्कुल वहीं पे उस सेंटर में इस तरीके से हम क्या करेंगे फ्रेंड कि नेफा वाले जोड़ के सामने जस्ट इस तरीके से हम रखेंगे। और फिर एक चाप का सिलाई लगाते हुए अच्छे तरीके से बेल्ट को हम सलवार में अटैच कर लेंगे। और जब यहाँ पे आएंगे फ्रेंड, तो आप देख सकते हो कि हमारा सलवार का कट और बेल का कट दोनों बराबर आ चुका है। तो अब मुझे क्या करनी है कि यहाँ पे मुझे एक प्लेट देनी है फ्रेंड, जो कि पहला प्लेट मुझे बाहर की साइड देनी है। तो जो हमारा मियानी का पल्ला है फ्रेंड, बिल्कुल उस पल्ले को मुझे कट पे रखनी है, बेल्ट वाले कट पे। और फिर हम इस तरीके से प्लेट को दे लेंगे। फिर मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि जब हम दूसरी साइड का प्लेट देंगे, तो एक प्लेट हमने बाहर की साइड दिया था, तो दूसरी प्लेट अपने तरफ देंगे। और उस कट वाले खुटके को बिल्कुल मियानी वाले पल्ले में हम सटा देंगे। और इस तरीके से हम प्लेट को दे लेंगे। फिर हम सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पूरे में चले आएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बेल्ट को लगा लिया है। अब हम इस तरीके से एक पल्ले को हटाएंगे। और एक पल्ले को हटाने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि ये हमने जो बेल्ट को लगाया था उस बेल्ट का जोड़ को बैठाने के लिए एक चाप का हम सिलाई लगाएंगे पूरे बेल्ट पे, ताकि अच्छे तरीके से जोड़ बैठ सके। फ्रेंड हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई को लगा लिया है। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि गेदरी मुझे सीनी है। तो सबसे पहले इस तरीके से आप बराबर कर लेंगे अच्छी तरीके से मोहरी को, और फिर हम मोहरी को नाप लेंगे। तो हमारा मोहरी यहाँ पे 14 इंच है फ्रेंड, तो हम 7 इंच पे इस तरीके से हम निशान को लगा लेंगे। और इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि निशान पे इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई करेंगे और यहाँ पे हम मजबूती से बांध देंगे। और फिर हम सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पूरे में चले आएंगे। और जब आप सेंटर में आएंगे फ्रेंड, तो मियानी का दोनों जोड़ बिल्कुल एक समान होनी चाहिए और यहाँ पे आप बांध देंगे।
फिर जब हम लास्ट में आएंगे फ्रेंड, तो लास्ट में आने के बाद मुझे क्या करनी है कि सबसे पहले हम मोहरी को नाप लेंगे। तो यहाँ पे भी हम 7 इंची पे निशान लगाएंगे और फिर हम मजबूती से बांध देंगे। इस तरीके से बांधने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि गेदरी में मुझे डबल सिलाई लगा देनी है। तो फ्रेंड हमने सिलाई को लगा लिया और हमारा सलवार भी बन चुका है। अब हम एक्स्ट्रा बकरम की कटिंग कर लेंगे। अब हम सलवार को सीधा करके इसकी फिनिशिंग दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि हमारा सलवार कितना अच्छा से बन चुका है। फ्रेंड आप कभी भी सलवार बनाएंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। और आप पीछे साइड भी देख सकते हैं फ्रेंड कि हमने 2 प्लेट दिया था जो कि बिल्कुल बराबर है। और सलवार बनाने का ये बहुत ही सिंपल तरीका है फ्रेंड, बहुत ही बेहतर है, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।